हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी ये उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 31 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले जो समूहों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए वह क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। यह जो इस क्लास में जो प्रश्न लिए जाते हैं यह विगत उत्तराखंड में जो समूह की परीक्षाएं हुई हैं सन 2000 से 2019 के बीच में उन सभी एग्ज़ाम के जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ग्रुप सी पेपर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप जानते ही हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा, इन्होंने किया था मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन बी क्या है? लाल त्रिकोण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी फारसी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने ज़मीन दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन सी अकबर ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? दिए गए ऑप्शन में से ग्लूकोमा रोग का संबंध ऑप्शन डी आँख से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी? स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस के पहली बार? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906 इसमें की गई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और वह एक खास बात है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, मतलब भारत के वयोवृद्ध नेता। और इस अधिवेशन में वह इतने वृद्ध हो गए थे कि वो अपना भाषण नहीं पढ़ पा रहे थे। तो उनका भाषण किसने पढ़ा? कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उनका भाषण इससे पहले वाला जो अधिवेशन हुआ था 1905 का बनारस में, उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनका दादा भाई नौरोजी का भाषण पढ़ा था। इस अधिवेशन की यह कुछ खास बातें हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, विष्णु के उपासक कौन थे? तो विष्णु के उपासक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलवार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है रबर के उत्पादन में? तो ऑप्शन सी केरल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? दिए गए ऑप्शन में से तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन सी राजीव गांधी जी का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, पूरी तिमोर की राजधानी कहाँ है? कहाँ पर है? ऑप्शन बी पूरी तिमोर की राजधानी दिल्ली में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कॉलेज जोधपुर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, किसे देशबंधु के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के रूप में। और यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि दीनबंधु के रूप में CF एंड्रयूस को जाना जाता है, जो गांधी जी के एक मित्र थे। और साउथ अफ्रीका से ही वो गांधी जी के, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे वहीं से वो दोनों मित्र थे, गांधी जी और वो। तो उन्हें दीनबंधु गांधी जी ने ही कहा था। यहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास हैं। और जो वो कौन थे? जो कहलाते थे दीनबंधु, वो CF एंड्रयूस थे। गांधी जी ने उन्हें वह उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में है? दिए गए ऑप्शंस में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन सी मिस्र की है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन बी इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश का जो पुत्र था वह अयोग्य था, तो इसकी जगह उसको हटा करके किसको, रजिया सुल्तान को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? किसान घाट का संबंध ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दूती को कैद कर कहाँ भेजा गया था? तो यह कहाँ भेजा गया था? इनको रंगून वर्मा में जो है वहाँ भेजा गया था। और इनकी जो बीवी थी, इनकी जो पत्नी थी, उनको भी वहीं भेज दिया गया था। और वहीं रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1862 में मृत्यु हो गई थी। इनके पुत्र, दोनों पुत्रों को और इनका जो पोता था उसको अंग्रेज़ों ने मार दिया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद, इसके बाद इनका निर्वासन कर दिया था रंगून वर्मा। अगला है, प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियाना कहाँ स्थित है? तो फ्यूजियाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मुंह से शुरू होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला है, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अगला है, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान की। और क्वेश्चन नंबर 26 है, रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह हमारे भारत की है। और रिसर्च एनालिसिस विंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला झंडा किसका प्रतीक है? दिए गए ऑप्शंस में से तो काला झंडा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी बम्बई में ग्वालियर टैंक नाम की एक जगह है, वहाँ से शुरू हुआ था। अगस्त क्रांति मैदान वर्तमान उसका नाम है। तो यहाँ से यह आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हुई थी। एक अगस्त क्रांति नाम की ट्रेन चलती है, वो भी इसी आंदोलन में, अगस्त में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो इसी आंदोलन के कारण उसको अगस्त क्रांति कहा जाता है और ट्रेन बम्बई ही जाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है? दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली को जाना जाता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य के मूल निवासी थी? जो कल्पना चावला थी, तो ऑप्शन सी हरियाणा की, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायण घाट का संबंध किससे है? दिए गए ऑप्शंस में से नारायण घाट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1882 में। और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था तो 1875 में, या इसका हमें गवर्नर जनरल का अगर कार्यकाल याद हो तो हम आराम से स्थानीय स्वशासन के इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका काल ही क्या था, 1885 में आ गया था डफरिन। 1850 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस समय पर डलहौजी था, 1848 से 56 तक, 75 में भी नहीं था। तो 1882 वाले समय पर कौन था? लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना इसने 1882 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? दिए गए ऑप्शंस में से,
तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य के द्वारा। अगला है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी? यह कब लगाया गया था? ऑप्शन डी 1975 में लगाया गया था। अगला है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 39 है। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 214 के आधार पर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसका प्रतीक है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शक्ति स्थल किसकी समाधि है दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जी की समाधि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी 1889 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।